हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे गूगल के द्वारा निकाली गई है। फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सीटीसी रहेगा वो आपका अप टू 14.9 एलपी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सीटीसी यहाँ पे रहेगा और फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, फ्रेशर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आप एज ए ट्रेनी हायर किए जाएंगे, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि जो ट्रेनी की पोजीशन होती है वो फ्रेशर के लिए होती है, ठीक है। और परमानेंट जॉब यहां पे आपको मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहां पे साइन नहीं करना, गूगल के द्वारा ही निकाली गई है। कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, असेसमेंट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। जॉब मार्केट में आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिग्री सबके पास है, लेकिन कंपनीज को चाहिए डायरेक्टली जॉब रेडी कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप आईटी या टेक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता ही होगा सिर्फ कॉलेज के सिलेबस से नौकरी मिलना मुश्किल है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री लेवल नॉलेज और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का होना बहुत ही जरूरी है। और इसी गैप को ब्रिज कर रहा है एचसीएल गुवी, एक कैटेक प्लेटफॉर्म जो इनक्यूबेटेड है आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद से और बैकएंड बाय द एचसीएल ग्रुप। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। गुवी ने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, दुनिया का सबसे बड़ा एआई क्लास कंडक्ट करके। अब कोर्स की बात करें तो ड्यूरेशन होता है 3 से लेकर 6 महीने का। वीकेंड लाइव क्लासेस प्लस लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स, डायरेक्टली इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन पार्टनर जैसे आईआईटी एम प्रवर्तक, मोंगोडीबी, एनएसडीसी और एचसीएल गुवी से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम थ्योरी बेस्ड नहीं है। यहाँ आपको मिलता है 15+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल से आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। 24/7 एआई पावर्ड डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाता है। 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज, रेज्यूमे रिव्यू, लिंक्डइन कोचिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी जिससे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप हो सके। और प्लेसमेंट के लिए 1000+ हायरिंग पार्टनर के साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हैं। और जहां तक प्लेसमेंट की बात रही, गुवी के लर्नर्स आज टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं जैसे जोहो, फ्रेशवर्क्स, एचसीएल और भी बहुत सारी कंपनी में काम कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, फ्रेशर हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जॉब में हो, बेटर कंपनी स्विच करना चाहते हो, बस इतना ही काफ़ी है। प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बहुत बारी बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो सोचते हैं कि मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, तो यहाँ पे वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, एआई, जेन एआई हो, डेटा इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी टेक फील्ड हो, तो एचसीएल गुवी का प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करो और अपना फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करो। वहाँ एक्सपर्ट्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आपके कैरियर के लिए बेस्ट होगा। कैरियर एक्सेलरेट अगर आप करना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन से बेटर फर्स्ट स्टेप हो ही नहीं सकता। अब आते हैं अपने वापस से मेन टॉपिक, चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्टली इसका अप्लाई लिंक दे रखा है। पहले अप्लाई पे क्लिक मत करना, पहले समझ लेना कौन सी पोजीशन है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ देख लेना। फिर हम सैलरी के बारे में देखेंगे कि कितना सैलरी रहेगा, फिर अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब देखिए, यहां पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोजीशन है और इसके अंदर ग्रेजुएट 2026 वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो जॉब लोकेशन है वो अलग अलग यहाँ पे रहेगा, जैसे कि बेंगलुरु का रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, हैदराबाद का रहेगा, तेलंगाना, गुड़गांव का रहेगा, मुंबई का रहेगा और पुणे का रहेगा। तो ये आपके कुछ जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि मैंने आपको बता दी। उसके अलावा इसके अंदर डेफिनेटली फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब टॉप जो कंपनीज होती है उसके अंदर फ्रेशर एलिजिबल है, नो डाउट,
लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी कंपनी के अंदर 1 साल का 2 साल का और आपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस ले रखा है तो भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि इसका सीटीसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 14.9 LPA आपको देखने को मिल जाता है, तो सीटीसी अच्छा है तो अप्लाई जरूर करना। अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहां पे दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास रिलेवेंट बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल है, और में दे रखा है इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। जैसे कि बैचलर डिग्री आपके पास है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर भी एलिजिबल है। ऊपर मैंने आपको बताया ग्रेजुएट 2026 यहाँ पे मेंशन कर रखा था। एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ मांगा है, लाइनेक्स में मांगा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मांगा है, मशीन लर्निंग में मांगा है, इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे मांगा है, टीसीपी आईपी में मांगा है। तो ये सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन, तो ये सारी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके रेज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके रेज्यूमे में ये सब चीजें मेंशन होगी तब आप शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे आराम से इजीली हो जाओगे। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, पहले आपका असेसमेंट होता है, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद आपका HR राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा है। एंड इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, किन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो BTech किया बेसिकली तो एलिजिबल है। ठीक है ना, और BTech किया है तो एलिजिबल है। एडवांस डिग्री अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर या फिर उससे रिलेवेंट IT में कर रखा है, अगर आपने रिलेवेंट के पास है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अबाउट द जॉब रोल पूरा मेंशन कर रखा है कि आपका काम क्या रहेगा, कैसे काम करना है, पूरा यहाँ पे दे रखा है। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको पढ़ लेना, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। रेज्यूमे कैसे बनाना है उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना, या फिर आप गूगल पे सर्च करना हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूम नौकरी वाला, तो आपको हमारी वीडियो मिलेगी, उसको जाके देखेंगे तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे रेज्यूमे बनाना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि सैलरी कितना रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी का CTC कितना रहता है, तो आपका अप टू रहता है 14.9 LPA, 8 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 14.9 तक खत्म होता है। तो इतना एवरेज CTC आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सैलरी है, ये मैंने गूगल पे सर्च किया तब आपको ये दिख गया होगा कि ये यहाँ पे दे रखा है। अप्लाई कैसे करना है चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई वाले बटन पे। ठीक है ना, तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप है। अब ध्यान से समझना, गलती मत करना, गलती करोगे तो आपका रिव्यू में ही पड़ा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, गेट स्टार्टेड, उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, रोल इंफॉर्मेशन दे रखा है लेस देन 1 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ये भी आपको 1 मिनट के अंदर करना है, फिर रिव्यू करके अप्लाई कर देना है। आप देखिए यहाँ पे गलती क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप आराम से इसको फिल कर देंगे, लेकिन गलती कहाँ होगी वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कैरियर्स प्रोफाइल, 5 से 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बच्चे इधर 20 मिनट लगा रहे हैं तो फिर वापस से आपको शुरुआत से आप वापस से यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आ जाओगे। अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं 11 मिनट भी आप खर्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आ जाओगे। ठीक है ना, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही प्रोफाइल जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी। किसी को लेके बैठ जाना ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डिटेल है वो बता सके। ठीक है ना, रोल इन्फॉर्मेशन जो रोल है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी का रोल था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल सिलेक्ट करना है, वो तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है कुछ भी है वो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना। ठीक है ना, रिव्यू एंड अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके इसको रिव्यू भी कर सकते हैं जो आपने फॉर्म फिल किया है, और आप इसको डायरेक्टली रिव्यू करने के बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है।
बहुत ही सिंपल है, इसको आप आराम से अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो डिजिटल बोर्ड पे ओपन कर रखा है, तो आपको बड़ा दिख रहा है। फ़ोन से ओपन करेंगे तो आराम से 1 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है क्रिएट योर प्रोफाइल, तो आपका लीगल नेम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं, जहां पे स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि मिडिल नेम के आगे कोई स्टार नहीं दिया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब जो मैंडेटरी है उसको आप फिल करेंगे ही करेंगे, जिसपे जो ऑप्शनल है उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। किसी किसी का मिडिल नेम नहीं होता, किसी किसी का होता है, जैसे कि राहुल कुमार शर्मा या फिर कुछ भी मान लो आप, ठीक है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, तो वही चीज है, ठीक है। तो लास्ट नेम आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है ना। मिडिल नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपका है आधार कार्ड में। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, ये है, ठीक है। उसके बाद आप अपना, आपका पूरा नाम आ जाएगा। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है। आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपको आई पे जाना है, यहाँ पे आ जाएंगे, इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। +91 अपने फ़ोन नंबर डालना है 10 डिजिट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी गलती नहीं करनी कि आपका जो रेज्यूमे है वो 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिन बच्चों का रेज्यूमे PDF या डॉक्स के फॉर्मेट में है वही आपको फॉर्मेट लगानी है। अब बच्चा कुछ PPT फॉर्मेट में अपलोड कर देगा तो होगा नहीं, तो फॉर्मेट है PDF की या डॉक की, ठीक है ना, डॉक्स की। तो गूगल डॉक्स या PDF की फॉर्मेट में आप अपना रेज्यूमे यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 MB तक हो सकता है, उससे कम ही रखना, ठीक है ना। और उसके बाद इनका आंसर करते चले जाना। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, सबमिट प्रोफाइल कंटिन्यू कर देना। आपकी प्रोफाइल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप आपका गेट स्टार्टेड का कंप्लीट होगा। कैरियर प्रोफाइल पे आपको जाना है, फिर रोल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, फिर उसको सबमिट कर देना है। वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। रिव्यू एंड अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे 10-15 दिन के अंदर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगा। असेसमेंट के लिए असेसमेंट आपको देना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी बहुत राउंड में होता है, टेक्निकल राउंड होता है, 4 राउंड होता है, ये सब कुछ होगा। उसके बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए जरूर अप्लाई करना। CTC बहुत अच्छा है, बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।